नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में आज का अपना टॉपिक रहेगा बोर्ड एग्जाम पेपर 2025। जो 2025 में मैथ्स का पेपर आया था वो आज की क्लास में हम हल करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन आप इसका देखना, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि 2026 में जो पेपर आएगा उसको आप कैसे हल करोगे, किस प्रकार का पेपर आएगा, पेपर में प्रश्नों की संख्या किस प्रकार रहने वाली है, इस टॉपिक में से कितने प्रश्न आएंगे। तो इस नजरिए से मतलब बोर्ड का जो पेपर है पुराने सालों के, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको एक दिशा देते हैं आगे भी, किस दिशा में आपको आगे कार्य करना है, आगे जो पेपर आएगा उसको किस प्रकार हल करना है। तो चलिए आज का पेपर जो है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपको। अब यहाँ से शुरू में देखिए 1 से लेकर 18 तक इसमें आपके विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घात का योगफल क्या आएगा। तो ये प्रश्न पहली प्रश्नावली में से है। 400 के सबसे पहले तो करने हैं आपको अभाज्य गुणनखंड, फिर उनकी घातों का योगफल करना है। तो गुणनखंड देगी पहले तो क्या आएगा, 200, फिर 2 का भाग करेंगे 100, फिर 2 का भाग करेंगे 50, और फिर 2 का भाग करेंगे 25। अब 5 का भाग जाएगा 2 बार, 5 5 25, फिर 5 5 5 एकम 5। तो अब आपको इसमें क्या करना है, देखो ये प्रश्न किताब में आपको शायद ही मिले, प्रश्न थोड़ा सा बनाया हुआ है। इसमें क्या दिया है, घातों का योगफल करना है आपको। तो घातों का योगफल यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 की घात कितनी है यहाँ पर, फिर 5 की घात कितनी है, उन सबका योग करना है। तो कुल मिलाकर कितनी बार ये संख्या आई है वो बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो राइट आंसर आपका आएगा 6। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक बहुपद दिया हुआ है और बहुपद में आपको यदि बहुपद 2x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान आपको बताना है। तो अगर शून्यक 3 है तो इस बहुपद में अगर हम 3 रख दें x की जगह, x की जगह क्या रख दें 3, तो हमें उत्तर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2 का 2, x की जगह क्या लिख दें 3, फिर x की जगह 3 प्लस के, और आंसर में हम क्या कर दें 0। 3 का वर्ग 9, 9 2 18, प्लस में 3 और प्लस में के बराबर 0। 3 और 18 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 प्लस के बराबर 0, और के का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 21, क्योंकि दूसरी तरफ जाएगा। तो माइनस का 21 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसमें इकाई का अंक आपको दे रखा है x है, दहाई का अंक y है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई के अंक को हम 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करते हैं और संख्या बना लेते हैं। संख्या आ जाएगी 10y प्लस एक्स। संख्या क्या आएगी 10y प्लस एक्स, कहां पर है 10y प्लस एक्स, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका राइट। ये शॉर्ट, इनका आंसर बहुत ज्यादा शॉर्ट है, अगर आपको बेसिक आता है तो कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है इनको हल करने में। अब देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, तो ए बी बराबर 10 सेमी और डीई बराबर 8 सेमी, आपको बताना है बी सी और ई एफ का अनुपात। अब आपको पता होना चाहिए समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। आपसे पूछे अनुपात बीई और ई एफ का, भुजा आपको दे रखी है ए बी और डीई, सबका अनुपात सेम ही होगा। जो ए बी अनुपात डीई आएगा वही अनुपात बी सी और ई एफ का आएगा। तो आप निकाल लो ए बी और डीई का अनुपात। ए बी कितनी है 10 और डीई कितनी है 8, 2 के पहाड़े में कट हो जाएगी, 2 5 10 और 2 चौके 8, तो 5:4 जो है वो राइट आंसर रहेगा। 4:5 भी दे रखा है, और आप प्रश्नों को हल करने के बाद में ऑप्शन जब देखो थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें देखिए मूल बिंदु 0 0 होता है, और इससे आपकी बिंदु -3,4 से दूरी पूछी, दूरी सूत्र लगा दो।
तो इसको कर दो आप x1 y1 और इसको कर दो x2 y2। और दूरी फॉर्मूला आपको ध्यान ही होना चाहिए। दूरी फॉर्मूला क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये रूट लगा दिया। x2 की जगह तो लिखना -3 और x1 की जगह 0 प्लस y2 की जगह कितना लिखना है? 4 और y1 की जगह 0। -3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, 16 प्लस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। और 25 का रूट निकालोगे तो आएगा मान 5। तो दूरी कितनी आएगी? 5। अब नेक्स्ट प्रश्न त्रिकोणमिति का है। 8वीं प्रश्नावली 8.2 में टेबल दे रखी है, वहां से कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45। कोसेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2 और उसका कर दिया हमने वर्ग, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। अब कोट स्क्वायर, कोट यानी कि एक, कोट 45 का मान होता है 1, उसका वर्ग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। और ये लो ऑप्शन बी 1 नंबर आपका पक्का। तो इस प्रकार ये करने हल प्रश्नों को। अब यहाँ पर मैंने जब ये 9वीं प्रश्नावली कराई थी तो आपको बताया था याद रखने की एक बात, और एक समय प्रश्न भी आया हुआ है। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है। ये 9वीं प्रश्नावली का प्रश्न है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो इसको हम त्रिकोणमिति की सहायता से तो हल कर ही सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? तो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। आपको उन्नयन कोण पूछा है, ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री अपना। इसने क्या कहा है? ये जो खंबे की ऊंचाई है और ये जमीन पर जो परछाई है, दोनों क्या है? सेम है, दे रखा है, बराबर है। इसको भी मैं क्या मान लू? h मान लू। फिर अब ये समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज में हमें पता है एक कोण तो 90 का आएगा और बाकी दोनों कोणों का योग फिर पीछे कितना बचेगा? 90 बचेगा, क्योंकि 90 और 90 180। अब ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर आ गई, दो भुजाएं बराबर आ गई, तो ये दोनों कोण भी क्या आएंगे? बराबर बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तो टोटल दोनों का 90 आ रहा है, तो 90 का हाफ कर दो, आधा कर दो, कितना आएगा? 45 डिग्री ये आएगा, 45 डिग्री दूसरा कोण आएगा। ये हमने नॉर्मल त्रिभुज के नियमों से ही कर लिया। समद्विबाहु बन रहा है, समकोण समद्विबाहु, तो कोण आ जाएगा 45। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो हम 9वीं प्रश्नावली में करते हैं, आप इसको याद रख लेना कि अगर कोई खंबे की परछाई और ऊंचाई सेम दे रखी हो तो वो दोनों कोण कितने कितने के आएंगे? 45 45 के आएंगे। बाकी दूसरा तरीका देखो, BC/AB, BC/AB, BC/AB। तो BC/AB किसका बनेगा? लंब बटे आधार tan थीटा का, और थीटा हमें याद करना है। BC कितना है? h। AB कितना है? h। बराबर कितना? tan थीटा। h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा tan थीटा बराबर कितना? 1। और tan थीटा 1 कितने भी होता है? तो tan थीटा 1 होता है जी 45 पर। तो यहाँ tan 45 और यहाँ क्या करेंगे? tan थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? थीटा बराबर 45। इतना भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी बता सकते हो। दो तरीके बता दिए मैंने, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी थोड़ा सा याद रखो तो स्पीडली हो जाता है। मैंने आपको कुछ त्रिकोणमिति के जो, सॉरी, इसमें पाइथागोरस त्रिक याद करने को कहा था। अगर आपको कुछ पाइथागोरस त्रिक याद है तो उसकी मदद से आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। इसमें दिया हुआ है एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और P की केंद्र से दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए आपसे। ये वृत्त से नहीं बना। हाँ ये ठीक है। ये एक वृत्त है
यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, उससे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा मैं यहाँ खींच देता हूँ, उस पॉइंट का नाम दे देता हूँ पी। ये पॉइंट अपना पी। यहाँ वृत्त का केंद्र लिया मैंने और केंद्र को मिला दिया पी से। केंद्र की पी से दूरी कितनी है? 25। ये दे रखा है, पी की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या यहाँ पर मैंने खींच दी, ये आ गई हमारी आर। और ये दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब अगर पाइथागोरस त्रिक याद है तो ये 7, 24, 25 का पाइथागोरस त्रिक होता है। तो 24 भी आ गया, 25 करना आ गया, पीछे क्या बचा? 7। तो आंसर तो इसका 7 होगा। नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। के अंदर ओ मान लो, इसको ए मान लो। तो हमें करना है कर्ण स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि एपी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर। ओपी कितना है? 25 बराबर एपी कितना है? एपी है 24 और प्लस ओ ए यानी कि आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस आर स्क्वायर। 576 प्लस का इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 बराबर आएगा आर स्क्वायर। तो 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ बचा 11। 11 में 7 गया तो 4 हासिल दी, तो यहाँ बचेगा 5। 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि 49 बचा। 49 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल करेंगे, 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 7 सेमी आ जाएगा। ये कितना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ये आपका आंसर इतना सोल्यूशन कोई नहीं देखेगा कितना आपने किया। इनको आप जितना ज्यादा शॉर्ट में कर सकते हो उतना आप शॉर्ट में करो प्लीज। तो मैंने तरीके बताए, देखो अगर आपको ये पाइथागोरस तरीके याद होते 7, 24, 25 का, तो आपको ये कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। बस डायग्राम बनाया, 7, 24, 25 लगाया, ठीक है, और आंसर 7 टिक किया और आगे वाले प्रश्न पे बढ़ गए। कम आपको सिर्फ 10 सेकंड लगते इस प्रश्न को हल करने में। अब यहाँ पर कम से कम 1-2 मिनट लगे, तो टाइम भी बचेगा और अब काम भी कम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे प्रश्नों को आप हल करते जाते हो तो आपका विश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी आता है एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न 52-53 प्रश्न है, 3 घंटे में आपको करने हैं। थोड़ा स्पीड से काम करोगे तभी ये हो पाएंगे। 9वां प्रश्न, एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग की त्रिज्या दे दी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा वर्ग का, चौथा हिस्सा के लो, या फिर आप ऐसे कहो कि कोण कितना बन रहा है उसमें? 90 डिग्री बन रहा है। चतुर्थांश में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये इस प्रकार 4 हिस्से कर दिए वर्ग के, एक का पूछा है तो 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल क्या आएगा त्रिज्या खंड का? पाई आर स्क्वायर तो होता ही है वर्ग में, और साथ में क्या लगता है? थीटा बटे 360 लगता है। तो पाई का मान लेंगे हम 22/7। आर है हमारे पास 7, तो 7 को लिखना है 2 बार। और थीटा कितना है? 90। 90/360। 7 से 7 कट जाएगा, 9 चौके 36, 4 पर कट गया, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2। तो 11 7 77, 77/2, 77 का आधा। तो 77 का आधा तो यही है बस, ये 77 आ गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 88 का आधा है और ये तो और ज्यादा हो जाएगा। 77 का आधा 77 से कम ही होगा, और 77 से छोटी संख्या एक तो ये है और एक ये है। इसका हमें पता है 88 का आधा है, नहीं तो आप भाग कर लेना, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। 38.5 इसका आंसर आ जाएगा। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि आर 14 है और एल कितनी है? 10 सेमी है। अब हमें क्या पूछा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल में मान रख देंगे 22/7, आर कितनी है? 14,
और एल कितना है 10। 7 दुए 14, 22 दुए 44, और साथ में ये जीरो लगेगी तो 440 सेमी स्क्वायर। ये लो कितना आया 444, 440 सेमी स्क्वायर, सी आंसर। 11 नंबर प्रश्न। अब देखिए कौन सी निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये प्रायिकता का प्रश्न है। प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती, तो प्रायिकता की रेंज आपको ध्यान होनी चाहिए कहां से कहां तक होती है। प्रायिकता की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर। तो ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब ये दो मान रहे, इन दोनों में से कौन सा राइट है और कौन सा नहीं है। ये भी है प्रायिकता, ये भी है। अब कौन सी नहीं है ये पूछा आपसे, तो मैं 2/3 का अगर चेक करूं, 2 में 3 का भाग करना है मुझे। 2 में अगर मैं 3 का भाग करूं तो छोटी संख्या नहीं भाग जाएगा, पहले जीरो लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो लग जाएगा, 3×6=18, यानी कि 0.6 कुछ आएगा, 0.6 तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा नहीं हुआ ब। क्यों नहीं हुआ ये भी देख लेते हैं। 3 में 2 का करना है भाग, तो 2 एकम 2, कितना आया 1 बचा, दशमलव लगाया, 0, 2×5=10, यानी कि 1.5 आ गया मान। कितना है इसमें 1.5। 1.5 क्या 1 से बड़ा है। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर रहना चाहिए। यहाँ प्रायिकता का मान कितना आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये मान जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वापस आपकी वास्तविक संख्या वाला पहला चैप्टर, उससे तो इस चैप्टर से दो प्रश्न आए आपके। दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। तो अब देखो आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है पहला ऑप्शन, दो भाज्य संख्या जिनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर है। दो भाज्य संख्या आप कोई भी ले लो, जैसे मैंने 4 ले ली और एक भाज्य संख्या ले ली 6, इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। 2×2, 2×3, एचसीएफ तो आएगा कितना 2, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा दो दो बार और एक बार 3, तो यानी कि 12। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इस ऑप्शन को कट कर दो। ये कह रहा है दो समान संख्या ले लो, दो समान संख्या ले लो, यानी कि एक 4 ले लिया, दूसरा भी मैंने क्या ले लिया 4। तो 4 के गुणनखंड करो 2×2, इधर भी 4 के गुणनखंड 2×2। अब एचसीएफ निकालो, तो दोनों में 2, इसमें भी दोनों में 2, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2×2 4। एलसीएम निकालो, 2×2, 2×2 4। तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर कब आता है, जब समान संख्याएं हो, दोनों संख्याएं क्या हो समान। ऑप्शन बी इज राइट। बाकी तो अभाज्य और सहभाज्य संख्या आप अपनी तरफ से लेके इसको हल करना चाहो तो कर लो, नहीं तो अपना आंसर आ गया। अब देखिए प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल 5 और 6 है, योग तो कितना है 5 और गुणनफल कितना है 6, यानी कि योग होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। 5 और 6 दे रखा है। बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है माइनस लगा के तो योग लिखना है, साथ में लिखना है एक्स और प्लस लिखना है अल्फा बीटा बराबर 0 लिखो या ना लिखो, इसमें नहीं दिया तो मत लिखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल की जगह 5x और प्लस में 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डी ऑप्शन राइट। 14 नंबर प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये और ये का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल नहीं की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 समांतर रेखा वाली कंडीशन लगानी है। तो ये a1, ये b1 और ये c1, फिर ये a2, ये b2 और ये c2, तो ये कर देते हैं अपने मान। तो 1/2 बराबर a1/a2, 1/2,
फिर 1/के, 1/के। यहाँ से हम के का मान निकालेंगे, के इधर गुणा में जाएगा, 2 इधर गुणा में जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा? तो अगर के का मान 2 ले तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समरूप त्रिभुजों के 2 प्रश्न आगे, याद रखना आप। छठी प्रश्नावली, 15 प्रश्न। एक प्रश्न पहले हल किया था इसका समरूप त्रिभुजों का, एक प्रश्न और है। 2 प्रश्न ए बी सी में आ रहे हैं आपके। इसमें ए बी बराबर दे रखा है, ये सारे मान इसमें दे रखे हैं। चित्र में देखते हैं अपने। ए बी 2 दे रखी है, ए सी 4 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, 6 दे रखी है। ये कोण बीच का 50 है और ये कोण बीच का 50 है। कोण तो सेम है, भुजा समानुपाती है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इन दोनों का अनुपात कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। इस भुजा का और इसका अनुपात निकालते हैं, तो 4:6 कट कर दो 2 के पहाड़े में, तो 2:3, तो 2:3 भुजा समानुपाती। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। कौन से? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी लिए, तो डी ई एफ होगा इसमें। डी ई एफ चेक कर लेते हैं। ए वाला कोण डी के बराबर है, और ए बी भुजा डी एफ किस डी ई के समानुपाती है, सही है। और ए सी भुजा डी एफ के समानुपाती है, राइट, बिल्कुल। अब हमसे पूछा है मान ई एफ का, ई एफ का मान पूछा है, ई एफ का मान हम निकाल लेंगे। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो देखो ए बी किसके समानुपाती होगी? डी ई के, तो हम लिख देंगे ए बी बटे में डी ई, ये किसके बराबर आएगी? और बी सी समानुपाती होगी ई एफ के, तो इधर लिख देंगे बी सी बटे में क्या कर देंगे? ई एफ। अब इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी का मान कितना है? 3। ई एफ हमें ज्ञात करनी है। ए बी कितनी दे रखी है? ए बी हमें दे रखी है 2, और डी ई कितनी है? डी ई है 3। तो x का मान निकालना, x इधर जाएगा, ये 2/3 पूरा इस तरफ आ जाएगा। तो क्या बनेगा? x बराबर 3 का गुणा, 3 से 3 तिया 9, और भाग में 2, तो 9 में 2 का भाग कर दो, 9 का आधा 4.5, तो 4.5 सेमी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 15वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ये आपकी बुक का ही प्रश्न है, त्रिकोणमिति के प्रश्नावली से है। अब त्रिकोणमिति वाले में से 2 आ गया, एक तो कोसेक स्क्वायर वाला प्रश्न आया था, और एक ये। तो त्रिकोणमिति में एक एक नंबर के 2 आए हैं, और रियल नंबर वास्तविक संख्या में भी एक एक नंबर के 2 आए हैं, और समरूपता वाली में भी एक एक नंबर के 2 प्रश्न है। तो 6 प्रश्न तो इन 3 प्रश्नावलियों में से आ गए। अब ये बराबर कब होता है? तो ये बराबर 0 पर ही होता है। ये आपकी किताब के प्रश्न है, करवाया हुआ है, आप देखना, आपने भी पढ़ा होगा। ये प्रश्न आपको 8.2 में दूसरे प्रश्न के जो पार्ट्स हैं उनमें मिल जाएगा। यहाँ भी पाइथागोरस तिर्क अगर याद है तो बहुत अच्छे से इस प्रश्न को डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग 5/13। अब चेक करते हैं कैसे आया। एक समकोण त्रिभुज लेना है। इस समकोण त्रिभुज में ए ए कहाँ रखना है? ए को रखना है न्यून कोण पर। ए को यहाँ हम नहीं रख सकते, ए को हम यहाँ रखेंगे न्यून कोण पर, तो बी और सी साइडों में लगा देंगे। अब देखिए क्या करना है। कर्ण हमारा, इसका cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार हमें मिला 12, कर्ण मिला हमें 13, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए आपको पता है 5, 12, 13 का ये होता है पाइथागोरस त्रिक। तो 5, 12, 13, 5 आएगा, ज्ञात करोगे तब आप। अब साइन ज्ञात करना है। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13, सी ऑप्शन राइट। तो पाइथागोरस त्रिक प्लीज आप याद कीजिए, ताकि प्रश्नों में आपकी स्पीड बढ़ सके। अब ये प्रश्न पाइथागोरस त्रिक की मदद से कितनी स्पीड से हो गया, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, परंतु आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद तुरंत बाद ये पाइथागोरस त्रिक आपको डायरेक्ट याद हो तो ये 5 डायरेक्ट लिखिए। एबीसीडी वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कोई नहीं देखेगा आपने कितनी लाइन में प्रश्नों को हल किया है, बस सिर्फ आंसर देखेंगे, वो राइट होना चाहिए। राइट है तो 1 नंबर, राइट नहीं है तो 1 नंबर कट, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न आपकी किताब का ही है, प्रश्न का थोड़ा सा पार्ट उठाया, पूरा प्रश्न वो नहीं उठाया।
एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कोण अंतरित करती है, ये पूछा आपसे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक घड़ी। आप बताइए मिनट वाली सुई जो है अपना एक पूरा राउंड, पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगी, तो 60 मिनट में। यानी कि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट में कोण बनाएगी 360 डिग्री का। एक मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो हम कहेंगे 360 में 60 का भाग कर दो, एक मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का कोण। अब हमसे पूछा है 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 5 × 6 यानी कि 5 के 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ए ऑप्शन राइट। तो ये हमने इसके 18 प्रश्न हल कर लिए, बाकी के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। अब ये सीरीज आप कंप्लीट एक बार जरूर देखें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को किस प्रकार दिया जाता है। देखो कुछ प्रश्न जो है वो हूबहू किताब वाले आए हैं, और कुछ प्रश्न किताब वाले सेम नहीं आए, तो उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, तो किस प्रकार की है। तो ये क्लासें देखोगे, पुराने प्रश्न देखोगे, तो आपको ये अनुमान लगेगा कि बोर्ड पेपर में जो प्रश्न है उनको किस प्रकार मॉडिफाई करता है। ये मॉडिफिकेशन आपको समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, तो आप प्रश्नों को स्पीडली हल कर पाओगे। नहीं तो आधे से ज्यादा टाइम आपको प्रश्नों को हल करने में या उनके बारे में सोचने में टाइम लगेगा। वैसे 3 घंटे काफी होते हैं, परंतु जब इसे सोचने बैठ जाएं तो ये 3 घंटे भी कम लगने लग जाते हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को हल करो, पिछले सालों के जो प्रश्न है उनको जरूर हल करो आप। थैंक यू।